नमस्ते बच्चों। आज हम 10th क्लास की हिंदी क्षितिज का 12वां पाठ प्रेमचंद पढ़ेंगे। प्रेमचंद जी का जीवन परिचय है। हिंदी जगत में कलम के सिपाही के नाम से मशहूर मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन लेखन कार्य के लिए समर्पित कर दिया। अर्थात उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद वह केवल लिखने का ही काम करते रहे। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन कार्य करते थे। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का चित्रण किया है। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की, जिनमें प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। इनके द्वारा लिखी हुई कहानी संग्रह है मानसरोवर। इसके अंदर 8 भाग हैं। उपन्यास निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन आदि। इनके द्वारा लिखे हुए नाटक करबला, संग्राम, पत्रिकाएं माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण आदि। अब है पाठ परिचय। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली एक कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। बच्चों में कैसे बड़ों जैसी जिम्मेदारी पैदा कर देता है, यह इस कहानी में हामिद के चरित्र से साफ जाहिर होता है। मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रखने में विजयी होता है। साथ ही रुस्तमे हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य एवं महत्व को भी उद्घाटित किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी यह कहानी अनूठी है। अब ईदगाह कहानी का सारांश पढ़ते हैं। रमज़ान के 30 रोज़े बीतने के बाद ईद का दिन आया है। पूरे गांव में चहल पहल है। ईदगाह में जाकर ईद की नमाज अदा करनी है। 3 कोस पैदल चलना होगा। लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। बच्चों को ईद की ज़्यादा खुशी है। वह जल्दी ईदगाह जाना चाहते हैं। वे अपने पास के पैसों को बार बार गिनकर जेब में रख लेते हैं। महमूद के पास 12, मोहसिन के पास 15 और हामिद के पास 3 पैसे हैं। हामिद के माँ बाप नहीं हैं। वह उसकी दादी के पास रहता है। अमीना का दिल कचोट रहा है। अमीना उसकी दादी है। सब बच्चे अपने पिताओं के साथ ईदगाह जाएंगे, मगर हामिद अकेला जा रहा है क्योंकि उसके मम्मी पापा दोनों मर गए हैं। अगर सिवैयाँ पकाने की चिंता नहीं होती तो अमीना भी उसके साथ जाती। हामिद अपनी दादी को विश्वास दिलाता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बच्चे रास्ते की चीज़ों पर बातें करते हुए प्रसन्नतापूर्वक ईदगाह जा रहे हैं। तभी ईदगाह दिखाई पड़ता है। उसके ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे फर्श पर जाजम बिछा हुआ है। रोजेदार उस पर नमाज पढ़ने के लिए लाइनें बनाकर बैठे हैं। गांव के लोग भी वजू करते हैं। पिछली कतार में खड़े हो जाते हैं। नमाज शुरू होती है। लाखों के सिर एक साथ झुक जाते हैं। फिर सब एक साथ खड़े होते हैं, घुटनों के बल बैठते हैं। अत्यंत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। यह सामूहिक नमाज सब में भाईचारा पैदा करती है। नमाज खत्म होने पर सभी आपस में गले मिलते हैं। नमाज के बाद बच्चे झूला झूलते हैं। लकड़ी के बने ऊँटों और घोड़ों वाले
चरखी पर महमूद, मोहसिन, नूरे और समी बैठते हैं। हामिद के पास 3 पैसे थे। वह इनमें से एक भी पैसा झूले पर खर्च करना नहीं चाहता था। इसके बाद वे खिलौनों की दुकान पर पहुँचे। महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने बिस्ती और नूरे ने वकील खरीदा। इन पर उन्होंने 2-2 पैसे खर्च किए। हामिद यहाँ भी दूर रहा, अर्थात हामिद ने वह खिलौने भी नहीं लिए। इसके बाद बच्चों ने मिठाई की दुकान पर मिठाई खरीदी। उन्होंने रेवड़ियाँ, गुलाब जामुन और सोहन हलवा खरीदा। हामिद ने कुछ नहीं खरीदा, यानी हामिद ने खाने की चीज़ भी नहीं खरीदी। वह ललचाते हुए खिलौनों और मिठाई की बुराई करता रहा, यानी उसकी इच्छा तो हो रही थी लेकिन उसके पास 3 पैसे थे, इस वजह से है वह उनकी बुराई करता रहा। मेले में लोहे के सामान की एक दुकान थी। हामिद वहां रुक गया। उसे याद आया कि चिमटा न होने के कारण दादी की अंगुलियां रोटी सेकते समय जल जाती हैं। उसने मोल भाव करके दुकानदार से 3 पैसे में चिमटा खरीद लिया। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर बच्चे उसकी हंसी उड़ाने लगे, परंतु हामिद ने कहा उसका चिमटा मजीरों की तरह बज सकता है, कंधे पर रखने पर वह बंदूक बन सकता है। उसके चिमटे की एक ही कोर से उसके खिलौने टूट जाएंगे, यानी अगर उसके चिमटे की एक भी उनके खिलौनों में पड़ गई तो वह सारे खिलौने ही टूट जाएंगे। उसका चिमटा रुस्तम है, हिंद है, वह आग, पानी, तूफान में डटा रह सकता है। उनके खिलौने उसके चिमटे के आगे नहीं टिक सकते। हामिद इस तरह से अपने चिमटे की बड़ाई करता रहा। 11 बजे तक लोग गांव वापस लौट आए। बच्चों ने खेलकर थोड़ी देर में ही खिलौने तोड़ डाले। अमीना आकर हामिद को गोद में लेकर प्यार करने लगी। उसके हाथ में चिमटा देखकर दादी ने उसके बारे में पूछा तो हामिद ने उसको बताया कि उसने 3 पैसों में चिमटा खरीदा है। अमीना ने छाती पीट ली, अर्थात उसको बहुत दुख हुआ कि मैंने मेरे बेटे को 3 पैसे ही दिए थे और वह पूरे मेले में से केवल मेरे लिए चिमटा लेकर के आया है। उसने न तो कुछ खाया न पिया है। कैसा लड़का है, दोपहर तक भूखा प्यासा रहा, खरीदा तो ये चिमटा। हामिद ने कहा तुम्हारी अंगुलियां रोटियां सेकते समय जल जाती थी, इसलिए यह चिमटा खरीदा। यह सुनकर अमीना का मन मूक स्नेह से भर गया। वह हामिद के भोले एवं गहरे प्यार पर टप टप आंसू गिराने लगी। वह रोती थी और उसको दुआएं देती जाती थी। हामिद को इसका रहस्य समझ में नहीं आ रहा था। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि बच्चा अगर चाहे तो अपनी इच्छाओं पर संयम रख सकता है। जिस तरह से हामिद ने अपनी सारी इच्छाओं को दबाते हुए दादी के लिए चिमटा खरीदा और बच्चों ने, दूसरे बच्चों ने झूले झूले, मिठाइयाँ खाई और अन्य खिलौने खेले, लेकिन हामिद ने अपनी सारी इच्छाओं को दबाते हुए उसने अपनी दादी का ध्यान रखते हुए कोई भी किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं ली, न खाई और दादी के लिए चिमटा लेकर के आया। तो इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है प्रेमचंद के पहले कहानी संग्रह का नाम है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से सही है सोजे वतन यानी ख। इसका दूसरा प्रश्न है दुकानदार ने हामिद को पहली बार चिमटे की कीमत बताई थी। 4 ऑप्शन है, चारों में से ग सही है, 6 पैसे। इसका तीसरा प्रश्न है हामिद की दादी का नाम क्या था। इसका उत्तर है हामिद की दादी का नाम अमीना था। चौथा प्रश्न है हामिद ने चिमटा कितने पैसे का खरीदा। इसका उत्तर है हामिद ने चिमटा 3 पैसे का खरीदा। इसका 5वां प्रश्न है महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा। इसका उत्तर है महमूद ने सिपाही खरीदा। उसकी वर्दी खाकी रंग की थी तथा पगड़ी लाल रंग की थी।
कंधे पर बंदूक रखे हुए वह ऐसा लग रहा था जैसे कवायद किए चला आ रहा हो। इसका छठा प्रश्न है, ईद किस महीने में आती है? इसका उत्तर है, ईद रमज़ान के महीने में 30 रोज़े बीत जाने के बाद आती है। इसका सातवां प्रश्न है, ईदगाह किस लेखक की रचना है? इसका उत्तर है, ईदगाह हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की रचना है। यह उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है। इसका आठवां प्रश्न है, हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है, हामिद चरित्र की 3 विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, आशावान हामिद आशा की भावना से भरा है। इसके बल पर वह सभी कठिनाइयों से लड़ सकता है। दूसरा है, हामिद संवेदनशील है, वह बातों को गहराई से समझता है। तीसरा है, कम उम्र में ही उसमें उत्तरदायित्व की भावना आ गई है। वह प्रश्न है, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए हैं? इसका उत्तर है, हामिद ने अपने साथी बच्चों के सामने अपने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करते हुए कहा, चिमटा खिलौना है, बंदूक तथा फ़कीर के चिमटे की तरह उसका प्रयोग हो सकता है। दूसरा है, ज़मीन पर गिरने पर टूटेगा नहीं, जबकि मिट्टी के खिलौने टूट जाएंगे। तीसरा है, उसका चिमटा बहादुर है, शेर है, वह आग पानी तूफान में डटा रहता है। 10वां प्रश्न है, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए है जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। इसका उत्तर है, ईद आ गई है, प्रकृति अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही है, गांव में हलचल है, लोग ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हैं। कोई कुर्ते के बटन लगाने के लिए पड़ोस से सुई धागा लेने, तो कोई अपने कड़े हो गए जूते को मुलायम करने के लिए तेली के घर से तेल लेने जा रहा है। बैलों को सानी पानी दी जा रही है। बच्चे ईदगाह जाने की जल्दी में हैं। सेवइयाँ पकाने के लिए दूध शक्कर का प्रबंध हो रहा है। इसका 11वां प्रश्न है, हामिद के अतिरिक्त इस कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है और क्यों? इसका उत्तर है, हामिद के अतिरिक्त हमको सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पात्र है अमीना। वह हामिद की बूढ़ी दादी है। हामिद के माता पिता नहीं हैं, वही हामिद को पाल रही है। स्नेहमयी है, गरीब है, उसे त्योहार मनाने की चिंता है। इतनी उम्र होने पर भी वह घर का काम करती है, खाना बनाती है तथा सिलाई करके घर गृहस्थी का खर्चा चलाती है। बच्चों, इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में लिखें और याद भी करें। धन्यवाद।